my dear students and friends, welcome to my channel Economics Learners Point. Today we will talk about marginal cost. There was a delay due to some technical reasons in the videos, but from now onwards you will receive video on every alternate day. So let's start with marginal cost. What is marginal cost? Marginal cost is the addition to total cost as one more unit of our output is produced. जब हम किसी प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है ना एक यूनिट की कॉस्ट से, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। वो जो एक यूनिट की कॉस्ट होती है ना, वही होती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट एज वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। मतलब कि जब हमारी टोटल कॉस्ट में एक यूनिट की कॉस्ट से चेंज आता है कि जैसे मान लीजिए हम एक एडिशनल यूनिट बना रहे हैं, वैसे मान लीजिए हम 100 यूनिट्स बना रहे थे, फिर हमने 101 बना दी, तो जो 101th यूनिट है ना, मतलब 101वीं जो यूनिट है, जो उसकी जो कॉस्ट होगी वो हमारी यूनिट होगी, वो मार्जिनल यूनिट होगी, और उसकी जो कॉस्ट होगी वो मार्जिनल कॉस्ट होगी, और उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में हमारे चेंज आ जाएगा। तो अब देखते हैं फॉर्मूला MCN इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1, वेयर MC इज मार्जिनल कॉस्ट, TC इज टोटल कॉस्ट एंड N इज गिवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। MC इज इक्वल्स टू डेल्टा TC बाय डेल्टा Q। मतलब कि हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट की बीच का जो डिफरेंस होता है टोटल कॉस्ट का, वो उसको हम जब डिवाइड करेंगे अपने क्वांटिटी के डिफरेंस से, जैसे 10 यूनिट से 11 यूनिट, तो एक जो डिफरेंस आएगा दोनों का, और मान लीजिए हमारी TC थी 10 यूनिट पे 100 और 11 यूनिट पे हमारी TC हो गई 110। तो जो हमारी TC में 10 रुपये का चेंज आया और जो हमारी क्वांटिटी में एक यूनिट का चेंज आया, तो वही जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं। डायग्रामेटिकली मार्जिनल कॉस्ट फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट। तो आप सब देख सकते हैं कि हमारा जो MC कर्व होता है वो यू शेप होता है। यू शेप क्यों होता है? ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। जो रीज़न हमारे ABC कर्व के लिए है वही रीज़न MC कर्व के लिए है। ABC कर्व के बारे में मैं पहले अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूँ। अब हम इस डायग्राम से हमको देखना है कि हम इससे क्या क्या पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं या क्या क्या पॉइंट नोट करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको MC के बारे में जाननी चाहिए, जो MC के बारे में पढ़ने के पहले। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि MC जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ना, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, विच मीन्स मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। MC is an addition to total cost when one additional unit of output is produced, but there is no addition or change in fixed cost। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ती है, प्रोड्यूस होती है, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस होती है, बट क्या है कि इस अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन हमारी इस कहने का मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मतलब कि जो भी चेंजेस आएगी वो आएगी टोटल कॉस्ट में। और टोटल कॉस्ट में चेंज क्यों आएगा? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में तो चेंज आ नहीं रहा, तो टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस होता है TVC। तो हमारी जो TVC में डिफरेंस आएगा वही हमारी ATC में डिफरेंस आएगा, या मतलब कि हमारी टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आएगा वो TVC के डिफरेंस की वजह से होगा। तो जो भी चेंजेस आएंगे वो TVC में आएंगे, जिसकी वजह से TC में चेंजेस आएंगे, बट देयर विल बी नो चेंजेस इन द फिक्स्ड कॉस्ट। As we all know that same MC is associated with the TVC and TC, and TC exceeds TVC by constant amount, that is TFC। आपको ये चीज़ पता होगी कि हमारा MC जो TVC से कनेक्टेड है वही TC से भी कनेक्टेड, मैंने आपसे ऑलरेडी बताया, ठीक है। एंड जो हमारा जो टोटल कॉस्ट है ना, वो जब TVC से एक्सीड करता है, जिस अमाउंट से एक्सीड करता है, वो अमाउंट हमारा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोडक्शन। और वो क्या होता है, वो जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, वो होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है TC इक्वल्स टू TFC प्लस TVC, ठीक है। द एडिशन इन TC फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट वुड बी सेम एज एडिशन इन द TVC। वही चीज़ है ना कि जो TC में हमारा जो एडिशनल कॉस्ट की चेंज आएगी, वही चेंज हमारी TVC में आएगी, क्योंकि TFC में तो कोई चेंज आना ही नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज कॉमन बोथ टू ABC कर्व एंड ATC कर्व। बताया ना मैंने पहले, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स ATC एंड ABC कर्व एट देयर मिनिमम पॉइंट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है ना, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो हमारे एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को उनके एकदम मिनिमम पॉइंट पे काटता है। जो उनका एकदम सबसे मिनिमम पॉइंट होगा ना, जहाँ पे हमारी जो ATC और ABC एकदम मिनिमम होगी, सबसे कम होगी, वहाँ पे उनको काटेगा, वहाँ पे उनको इंटरसेक्ट करेगा। MC curve is U-shaped as output increases, MC curve slopes downward। अब मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। MC curve is U-shaped
As output increases, MC curve slopes downward, reaches minimum at point A and then starts sloping upward beyond OQ level of output. The U shape of MC curve is due to law of variable proportion. मैंने पहले ही बताया कि MC का जो U शेप है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से है. मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी पहले डिफाइन कर दिया है. MC कर्व का AC कर्व और ABC कर्व की शेप का रीज़न भी मैंने डिफाइन कर दिया है. तो आप प्लीज़ हमारा प्रीवियस वीडियो भी देखिए, उसमें ये चीज़ मेंशन है क्लियरली. अब हम एक हमारे पास पॉइंट और है TVC_n, मतलब कि TVC एट n क्वांटिटी इज इक्वल्स टू MC+1 MC+2 दैट इज MC प्लस MC+n. मतलब कि हम TVC निकालने के लिए अगर हम MC का टोटल करते हैं ना तो हमारा TVC का टोटल आ जाएगा जो TVC की लास्ट वैल्यू होगी. रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, कि हमारी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की रिलेशनशिप क्या है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कैसे बिहेव करती है, या मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के सामने कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हमारी एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के साथ में कैसा रिस्पॉन्स कर रही है. तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. पॉइंट 1, when marginal cost is less than AC, that is AC average cost, AC falls with an increase in output. The same relation MC has with ABC. मतलब कि जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट AC से कम होता है, एवरेज कॉस्ट से कम होता है, तो हमारा जो एवरेज कॉस्ट होता है ना वो आउटपुट बढ़ने के साथ साथ कम हो रहा बढ़ रहा होता है. When MC is less than AC, जब हमारा MC जो है मार्जिनल कॉस्ट है वो AC से कम है तो हमारा AC फॉल्स विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, मतलब कि हमारा आउटपुट बढ़ता जाएगा और एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी. द सेम रिलेशनशिप MC हैज़ विद ABC, मतलब यही रिलेशनशिप हमारा ABC से MC का होगा. When MC is equal to AC, जब हमारे MC और AC इक्वल रहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल रहेंगे, तो एवरेज यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एवरेज कॉस्ट होगा ना वो कांस्टेंट हो जाएगा. जब हमारा एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगा तभी ये सिचुएशन भी आएगी कि MC इक्वल्स टू AC, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट. एट मिनिमम पॉइंट ऑफ ATC MC इक्वल्स टू AC. हाँ, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हमारा ATC का सबसे मिनिमम पॉइंट होगा ना वहीं पे हमारा MC इक्वल्स टू AC होगा, मतलब कि जहाँ टोटल कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट होगा वहीं पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगी. थर्ड पॉइंट, when marginal cost is more than AC average cost, AC is rising, MC curve lies below ATC. मतलब कि जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो AC से ज़्यादा हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हमारी 10 है, AC हमारी 5 है, तो मतलब यहाँ पे MC ज़्यादा हो गई. तो जब MC ज़्यादा होती तो AC बढ़ने लगता है, AC बढ़ेगा, AC is rising, AC बढ़ रहा है. MC curve lies below above ATC curve beyond OQ2 level of output and in this range ATC curve is rising. अभी मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है. अब हम आते हैं डायग्राम पे. डायग्राम आप देख सकते हैं, MC कर्व पहले फॉल किया फिर उठ रहा है. OQ1 आउटपुट पे सबसे मिनिमम पॉइंट पे आके ATC के और ABC के सबसे मिनिमम पॉइंट पे उनको इंटरसेक्ट कर रहा है. ये हमारा सबसे मिनिमम पॉइंट हो जाएगा ATC का, ये ABC का सबसे मिनिमम पॉइंट हो जाएगा. ये हमारा MC कर्व है. MC कर्व का शेप आपने पहले देख लिया. ATC कर्व और ABC कर्व का शेप आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये रिलेशनशिप आप देख लीजिए. MC मोर देन AC, AC इज इंक्रीजिंग. MC मोर देन AC, AC इज इंक्रीजिंग. जब MC AC से ज़्यादा है तब देखिए AC बढ़ रही है, ठीक है. यहाँ पे MC देखिए AC से ज़्यादा है तो AC हमारी बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ने लगी. क्यों? MC मोर देन AC, तो AC बढ़ने लगी. MC लेस देन AC, अब MC हमारी लेस देन AC है तो AC गिर रही है हमारी. देखिए MC लेस देन AC, AC गिर रही है, AC गिर रही है, ATC गिर रही है, एवरेज टोटल कॉस्ट गिर रही है, एवरेज कॉस्ट गिर रही है, कुछ भी कह लीजिए. मार्जिनल कॉस्ट जब ज़्यादा है तो हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम है तो एवरेज कॉस्ट गिर रही है. और जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल एवरेज इक्वल है तो हमारी ATC कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट होगी. यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ATC हमारी कांस्टेंट होगी. क्यों? क्योंकि MC इज इक्वल्स टू ATC, MC इज इक्वल्स टू AC, दैट इज AC इज कांस्टेंट. यहाँ पे AC कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाएगा. तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो में. अंटिल देन दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ.